व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भगवत कृपा से ओतप्रोत इस पावन धर्म धरा पर पवित्र भूमि में श्रद्धे बंधन आए हम सभी श्रद्धा सुमन के साथ परमात्मा की पावन चर्चा की ओर एकाग्र होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जहां देखो हम लोग सनातन धर्मी होने के नाते, भारतीय होने के नाते इतना तो समझ जाते हैं कि परमात्मा के भजन से कल्याण है, भजन से ही कल्याण है, ये भी हम लोग जान जाते हैं। बचपन से हम लोगों को सुनाया जाता है कहीं न कहीं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि इतना जानते हुए भी मन नहीं लगता भजन में। उसके लिए शास्त्रों ने हमें एक उपाय बताया, संतों ने एक उपाय बताया। गोस्वामी जी ने कहा कि उमा राम स्वभाव जिहि जाना। हे देवी, जब तक कोई भगवान का स्वभाव नहीं जानता तभी तक उसका मन नहीं लग रहा है। और अगर उसने परमात्मा के स्वभाव को हृदयंगम कर लिया, सुन लिया, बुद्धि में उसको आदर दे दिया, तो उसका एक परिणाम हो जाएगा उसके जीवन में। क्या कि ताहि भजन तजि भाव नाना। उसको भजन के अतिरिक्त अन्य चीजों में रस नहीं आएगा, भजन अच्छा लगने लगेगा। भगवत चर्चा के बिना वो रह नहीं सकता। अगर बुद्धि इस बात को स्पर्श कर जाए कि भगवान का स्वभाव क्या है, तो हम आज आपको मानस से भगवान का स्वभाव बताते हैं। हम क्या बताते हैं, क्योंकि स्वभाव जानना बड़ा कठिन काम है। हम लोग अपने बच्चों का स्वभाव नहीं जानते, पड़ोसियों के साथ इतने दिन रहो उनका स्वभाव नहीं जानते, पति पत्नी का स्वभाव नहीं जानती, पति पत्नी का स्वभाव नहीं जान पाते। अरे हम अपना स्वभाव नहीं जानते। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम का स्वभाव जानो। तो कैसे जाने, तो संतों से सुनते हैं। आज हम आपको रामचरितमानस से राम का स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव श्रवण करा रहे हैं। जहां काकभुसुंडी महाराज और गरुड़ जी के बीच चर्चा हो रही है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, राम कृपा भाजन तुम ताता,
हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। आप भगवान के कृपा पात्र हो। भाजन माने पात्र। अभी पात्रता की बात स्वामी जी कर रहे थे। पात्रता के बिना बात बनती नहीं है, बल्कि अपात्र को सुना दिया जाए तो उसकी भी हानि हो जाती है कई बार, और आपकी भी कर सकता है वो, क्योंकि उसको वैसी समझ नहीं है। कहा राम कृपा भाजन तुम ताता। यही गरुड़ जी आप परमात्मा की कृपा के कृपा पात्र हो। और कहा हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। भगवत चरणों में आपकी प्रीति है। देखो ये कृपा का पात्र कौन? जिसको भगवत चरणों में प्रीति है, सत्संग में प्रीति है। मोहि सुखदाता किसको? काकभूषणी जी कहते हैं आप मुझे सुख देने वाले हो। सत्संगी को सुख कब मिलेगा? जब आप उसे भगवान के बारे में सुनाएंगे। इधर उधर की बातें सुनाने से अगर वो सत्संगी हैं तो वो प्रसन्न नहीं होगा। इधर उधर की बातें सुन करके विषयी प्रसन्न होता है, सत्संगी नहीं हो सकता। वो स्वामी जी कहते हैं हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। गरुड़ जी आपको भगवत चरणों में प्रेम है, और आपने ऐसे प्रश्न किए जिससे भगवत चर्चा आरंभ हुई। इससे बड़ा मुझे सुख मिला, इसलिए ताते ता नहीं कछु तुम ही दोराओ। आप अधिकारी हो, आप पात्र हो, इसलिए अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये बड़ी बात है। जब तक पात्र ना हो तब तक सब कुछ खोलना भी नहीं चाहिए। गलत भी हो सकता है, इसलिए ये देखना भी जरूरी है। तो जब काकभूषणी जी ने देख लिया तो अब कह रहे हैं, एक तरह से सावधानी भी दे रहे हैं। काहे ताते कछु नहीं तुम ही दोराओ, और परम रहस्य मनोहर गाओ। अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाने वाला हूं। मैंने अभी तक जो छुपाया वो भी बता दे रहे हैं। क्या बताओगे? बोले परम रहस्य। परम रहस्य का अर्थ है ये सुनने के बाद भी कोई भी रहस्य नाम की चीज जीवन से समाप्त हो जाएगी। माने कुछ छुपा हुआ है, ये खत्म हो गई बात। इसको बोलते हैं परम रहस्य, माने गुप्तता, छुपी हुई चीज। और परम रहस्य, इससे ज्यादा गुप्त कोई चीज नहीं है। अर्थात ये चीज अगर समझ में आती है तो अब समझने के लिए कुछ बचता नहीं है। फिर कहा कि क्या है परम रहस्य? बोले सुनहु राम कर सहज स्वभाव। ये परम रहस्य है। भले ही हम लोग उन शब्दों को अभी उतना आदर न दे पाए, लेकिन शास्त्र तो दे रहे हैं। भगवान का स्वभाव समझना, उसका पहला लक्षण यह है कि हमारा मन लगने लगेगा। मन बिना भगवत चर्चा सुने रहेगा नहीं। एक दूसरा ये कि रहस्य कोई बचेगा नहीं। जो समझने लायक है वो सब समझा दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? बोले सुनहु राम कर सहज स्वभाव। सहज स्वभाव माने बिना किसी दबाव के। कई बार हमारे भीतर से जो अभिव्यक्ति होती है, जो व्यवहार होता है, वो किसी प्रेशर से, जब प्रेशर से कोई व्यवहार होता है, दबाव से होता है, तो वो सहज नहीं होता, वो किसी कारण से है। कारण हटने पर
हमारा फिर जो स्वभाव है वो बदल जाएगा, वो आदत बदल जाएगी। जैसे कि समझने के लिए आपने देखा होगा कोई उद्दंड व्यक्ति भी हो तो वो सत्संग में बैठेगा तो बिल्कुल शांत चुपचाप उसे बैठना पड़ेगा, लेकिन ये उसका सहज स्वभाव नहीं है, वो सभा के कारण है। जैसे कहीं आपने देखा होगा कोई अपराधी है लेकिन अब वो कहीं थाना चौकी में बैठा है तो वहां वो नहीं कर सकता, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि वो निरपराध है। अपराधी उसकी प्रवृत्ति है, उसका सहज स्वभाव नहीं। सहज स्वभाव माने जब बिना किसी दबाव के जो अभिव्यक्ति होती है, बिना कुछ किए, जैसे सूर्य का प्रकाश देना, ये सहज स्वभाव है। जल में शीतलता, ये सहज स्वभाव है। अगर आप जल को गर्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो देख लेना धीरे से फिर वो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसका ये सहज स्वभाव है। अग्नि में दाहकता, ये उसका सहज स्वभाव है। अगर उसमें दाहकता नहीं है तो आप उसे अग्नि नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? राख बोलोगे। वो सहज स्वभाव, तो वो कह रहे सहज माने बिना किसी कारण के जो सदैव बना रहता है। तो काकुशंडी जी कह रहे गुरु जी, सुनो राम कर सहज स्वभाव। बढ़िया लाइन बोल रहे हैं कि जन अभिमान न राखई काऊ। पहला है ये भगवान का, सुनिए, कि वो अपने भक्त का अभिमान नहीं रखते। जी बोले क्यों नहीं रखते? तो बता रहे हैं इसलिए नहीं रखते क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रद नाना। थोड़ी सी चर्चा है। संस्कृति मूल, पहले उन्होंने कहा संस्कृति तो आप समझते हैं, जो संसरण है, संसरण माने सरकते रहना। देखो आप समय में भी सरक ही रहे हैं, स्थान में भी सरक रहे हैं, यहां से वहां चले गए, अवस्था में भी सरक रहे हैं। अभी आप रात्रि में स्वप्न अवस्था में थे, सुसुप्ति अवस्था में चले गए, इस समय जागृत अवस्था में। आप शारीरिक स्थितियों में भी सरक रहे हैं, बाल्यावस्था से सरक गए युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था से इस शरीर से उस शरीर में चले जाते हैं, ये भी सरकना ही है। इसी को संस्कृति बोलते हैं। न चाहते हुए भी आप सरक रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोई सरकना चाहता? जवानी से बुढ़ापे में तो कोई नहीं सरकना चाहता। इस शरीर से उस शरीर में कोई सरकना चाहता? नहीं सरकना चाहता, लेकिन उसे सरकना पड़ता है। ये संस्कृति का मूल है, पकड़ना क्या? अभिमान। अभिमान के कारण ये समस्या है कि आपको एक विचार से दूसरे विचार में, थोड़ी देर दिमाग में कुछ आ रहा, आप सोचते हो वही बना रहे, नारायण की छवि बनी रहे, बनी कहां रहे, वो चली जाती है, सरक गई। एक भावना से दूसरी भावना में, कभी देखे किसी के प्रति मीठी भावना होती है, थोड़ी देर के बाद कड़वी भावना भी आ जाती है। एक विचार से दूसरे विचार में, एक भावना से दूसरी भावना में, एक क्रिया से दूसरी क्रिया। अभी कचौड़ी बना रही थी, थोड़ी देर में सत्संग कर रही हैं, थोड़ी देर के बाद क्या बोले बहन जी, कुछ बताओ, लड़ाई कर रही? नहीं ये ना बोले, कुछ अच्छा बताओ। हुलंगा कर रही हैं, हुलंगा कर रही हैं, थोड़ी देर के बाद एक क्रिया से दूसरी क्रिया में, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, एक समझ से दूसरे समझ में, एक विशेषण से दूसरे विशेषण में। इसी को संसरण बोलते हैं, सरकते रहना। और हम सरकना नहीं चाहते। अच्छा इस शरीर से उस शरीर में कोई सरकना चाहता? सबका यही है कि यही बना रहे।
इस अवस्था से उस अवस्था में अनुकूल अगर आ जाए तो कोई सरकना चाहेगा? बताएं आप, कोई नहीं सरकना चाहेगा। लेकिन न चाहते हुए भी जो सरकना पड़ता है, इसका मूल कारण क्या है? बोले अभिमान है। भाई पकड़ लिया जाए इस बात को। हम लोग सरकना तो नहीं चाहते लेकिन अभिमान नहीं हटाना चाहते। ये परम रहस्य पे है भाई आज चर्चा, क्योंकि हम लोग अच्छी जगह पे बैठे हैं, स्वामी जी की तपोभूमि रही है, तो अब यहाँ से तो उम्मीद की जा सकती है ना। आखिर ये बातें कहाँ पे की जाएंगी? और आयु हमें लगता है हमारी भी अब नहीं है उतनी, हो आपकी भी, तो अब हो जाए बातें जो होनी है, और क्या है, अब काहे छोड़ा जाए। कहा भुसुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान का स्वभाव है क्या? सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काऊ। बोले हुए अपने भक्त का अभिमान नहीं रखते। इसको आप पकड़ के रखना, क्योंकि भगवान सबको स्वीकार कर सकते हैं। कामी को भी स्वीकार कर लेंगे, वो शरण में चला जाए, क्रोधी को भी कर लेंगे, कपटी को भी एक बार कर लेंगे, जैसा भी वो सबको कर लेंगे, लेकिन जब तक उसमें अभिमान है तो भगवान चाह कर उसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए पहला काम वो जिसे अपना समझते हैं उसका अभिमान हटा देते हैं। कई बार वो रोता भी है, परेशान भी होता है। क्यों हटाते हैं? क्योंकि संस्कृति मूल, ये बात साफ हो जाए तो हम आगे बढ़ें। संसरण जो हमारे जीवन में लगा रहता है, जो स्थायित्व तो नहीं है, हम सोचते हैं कि संसाधनों के कारण स्थायित्व तो नहीं, अगर संसाधन बढ़ जाए तो सुख स्थायी हो जाएगा। बोले नहीं, वो जो संसरण है ना, वो अभिमान के कारण है, वो आप हटा नहीं रहे हो। दुनिया भर का हम लोग उपद्रव कर रहे हैं, अनेक जन्मों से कर रहे हैं, करते रहेंगे, हटेगा भी नहीं, हटाओ भी नहीं, क्योंकि जो कारण है उसका निवारण तो हुआ नहीं ना। वो कह रहे हैं संस्कृति मूल। एक बात और, शूल प्रद नाना बढ़िया। शूल माने कांटा, आप जानते हो, नाना प्रकार से वो कांटे की तरह चुभता है। कौन? अभिमान। अभी हम आते हैं उसकी व्याख्या पर। पहले उसके समझ लिया जाए कि वो हमको परेशान करता है कि नहीं करता है। शूल प्रद नाना, वो अनेक प्रकार से हमको कांटे की तरह, भाले की तरह चुभता रहता है। कांटा लगा लो भला, उसका हम शब्द उन्होंने चुभना दे दिया। जो जो चीजें चुभती हैं वो सब आप जोड़ सकते हो। जूते में उभरी हुई कील, जो लोग पुराने हैं वो जान रहे होंगे, पहले अगर जूते में कहीं कील वील घुस जाए और समझ में ना आ रही हो तो जरा सा दबाव पड़ेगा, अपने पीछे से वो कहा शूल प्रद नाना, अनेक प्रकार से जो चुभन है जीवन में, जो घुटन है। हम लोग सोचते हैं इसके कारण है या उसके कारण। बोले नो सर, ये अभिमान के कारण है। शास्त्र तो यही बता रहे, अभिमान नहीं है तो ये नहीं है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, और फिर उन्होंने समेट के बोल दिया, सकल शोकदायक अभिमाना। कहा जीवन में जितने प्रकार के भी दुख हैं, शोक है, उसका मूल अभिमान है। अभिमान नहीं है तो किसी प्रकार का भी शोक नहीं है। तो हम लोग
2-4 मिनट श्रम करके समझेंगे कि अभिमान माने होता क्या है। क्योंकि महाराज ये अभिमान ही जब बड़े रूप में होता है तो इसको हम लोग अहंकार कहने लगते हैं, और बड़ा होता है तो फिर ये इसी को हम लोग गर्व कहते हैं। बोले वो बड़े गर्वीले हैं, सुना है कभी? और बड़ा होता है तो इसी को घमंड भी बोला जाता है। ये सब रूप हैं, जैसे छोटा होता है तो पिल्ला, और बड़ा हो गया तो कुत्ता, और वो उसमें है क्या? वो कोई अलग चीज थोड़ी है। छोटा हुआ तो बछड़ा और बड़ा हुआ तो महल। तो अभिमान माने क्या है? कहा अभिमान का अर्थ होता है कुछ अपने को मानना। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया साफ करते हैं इसको। बोले मान को ही कम शब्दों में अभिमान कह दिया गया। और मान अगर होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ध्यान रखना। ज्ञान मान जहां एक होना है, जहां किसी प्रकार का मान न हो तभी ज्ञान होगा। मान अगर किसी भी प्रकार का है तो बोले ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का भ्रम जरूर होगा। ज्ञान तो होगा नहीं, ज्ञान का भ्रम हो सकता है। दोनों अलग अलग बातें। कहा ज्ञान मान मान माने अभिमान पकड़ना भाई, एक नहीं किसी भी प्रकार का। तो ये कैसे होता है मान? आप अच्छे श्रोता हैं, समझ सकते हैं। देखिए जब भी हम व्यवहार क्षेत्र में होते हैं तो कुछ न कुछ अपने को, चलो अपने को नहीं, पहले दूसरे को जोड़ो, शायद जल्दी समझ में बात आ जाएगी। जैसे आपको व्यवहार करना है तो उसके बारे में पहले आपके भीतर कुछ न कुछ मान आएगा। मान माने आप उसको पहले नापोगे कि इनका स्टेटस क्या है, इनका स्तर क्या है। अब मान लीजिए कोई मंत्री आवे तो फिर आपकी व्यवस्था दूसरे तरह की होगी। वहां सत्संग जैसी सभा थोड़ा बनाओगे, वहां तो दूसरे तरह की बनाओगे, क्योंकि वहां मान क्या है कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो उनको स्वामी जी के सामने बैठाल के थोड़ा सुनवाने लगोगे श्लोक आप। उनके लिए उस तरह से उनके साथ क्योंकि काफी संख्या होगी, उस तरह की चीजें भी होंगी, तो व्यवहार आपका अलग तरह का होगा। मैं जो आपको निवेदन करना चाहता था, ध्यान आपका उस पर जाना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की, क्योंकि परम रहस्य सुन रहे हैं भाई आप। मैं कह रहा था कि व्यवहार बिना मान के नहीं होता। आपने उसका पहले स्तर देखा, उसके बारे में माना कुछ, क्या माना कि ये मंत्री स्तर के हैं और ऐसा इनका है, और राजनीतिक हैं तो इनके लिए ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा नाश्ता होना चाहिए, है ना, और ऐसे ऐसे इनका स्वागत होना चाहिए। तो मैं केवल इतना निवेदन कर रहा था कि व्यवहार बिना मान के नहीं होता। देख लीजिए भाई, अगर आपका दामाद आया तो पहले जो व्यक्ति वो व्यक्ति है, आपने उसको क्या माना? दामाद है। अब आप उस तरह से व्यवहार उसके साथ करेंगे, है ना। मायके से भाई आया, वहां दूसरे तरह का व्यवहार है, क्योंकि मान दूसरे तरह का, इसको पकड़ना है भाई। मान बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा जी। तो दूसरे को भी हम कुछ न कुछ मान के ही चलते हैं, बिना माने तो व्यवहार हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए, अब धीरे से अपने को भी कुछ मान करके चलते हैं। जैसे ही दूसरे की तरफ ध्यान गया कि ये दामाद हैं, तो अपने में भी एक मान्यता आ गई। क्या बहन जी? मैं सास हूं। जैसे ही दूसरे की तरफ आपने मान किया कि ये मेरे भाई हैं, तो एक मान्यता आपकी ओर आ गई। आप ना बोलो तो भी क्या, मैं बहन हूं। अब उन्होंने प्रणाम किया है तो आपका हाथ आशीर्वाद में उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि मान है। किसके बारे में? अपने बारे में। अब देखिए आप,
तो अपने बारे में हमें जब मनुष्य शरीर मिला तो हमने अपने को मनुष्य मान लिया, मनुष्य हूं। कोई पद मिल गया, बोले मैं आचार्य हूं, मैं भंडारी हूं, मैं टीचर हूं, कुछ भी हम मान सकते हो। तो जो मान है तो उसकी पहला बिंदु आपको निवेदन कर रहे थे, वो जड़ता को लेकर होता है। उसमें कोई चीज जड़ वस्तु आपने अपने में जोड़ ली, किस समय? जैसे ही कुछ माना, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो कुछ भी हो, है तो जड़ ही। आपने स्वयं में जड़ता को तत्क्षण स्वीकार कर लिया जी, तत्क्षण स्वीकार कर लिया, और बिना माने आप व्यवहार कर नहीं सकते। पकड़ के रखना भाई इसको। तो माना कि ये फिर अपने बारे में मानना शुरू कर लिया कि मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, दिन भर मानते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ा, अब मान लिया तो कई बार महाराज अब संकट मोचन में कथा करते हैं, अपने बारे में मान्यता है, ये हैं, ये हैं, ये हैं। कई बार किसी अच्छे लोगों के बीच चर्चा हो जाए तो लोग प्रशंसा भी करने लगते हैं, है ना? बोले नहीं ये बहुत बढ़िया है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो प्रशंसा में अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति माने जितने हम नहीं है उससे ज्यादा बोला जाएगा, क्योंकि कोई भगवत प्रेमी है, उसको कोई चीज पसंद आ रही है तो वो कई बार लोग व्यंग में भी ज्यादा बोलते हैं। तमाम बातें होती उधर पे नहीं जाना। और वो सुन सुन करके जब हम अपने को वैसा ही मानने लगे, कैसा? जैसे हम नहीं थे, और फिर हम उसके यहां पहुंचे। चलो अच्छा ऐसे समझो आप, जैसे कोई कलाकार है, ठीक है, कि बढ़िया हारमोनियम बजा के बढ़िया भजन गाता है, मान लीजिए कोई, लेकिन वो कई जगह गया, लोगों ने उसको कह दिया अरे आप तो अनूप जलोटा हो, अरे अरे आप तो, अब उसने मान लिया। अब मान लिया, फिर वो जब किसी के घर में गया, किसी पार्टी में गया, वो माने तो ये बैठा है कि हमारा जो स्तर है वो अनूप जलोटा जी वाला है, और जो जिसके यहाँ गया उसको मालूम है कि ये यहीं बगल में रहते हैं और अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने हारमोनियम सीखी है, और ठीक है, नहीं से अच्छा है, थोड़ा बजा लेते हैं। तो उसने स्वागत अपने हिसाब से किया। वो रास्ते भर सोचते रहे कि मैं तो अनूप जलोटा जैसा हूं, तो हम जब जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये बना होगा, और लोग वो कर रहे होंगे, लोग, है ना, तमाम लोग मिलने आएंगे, ये होगा वो होगा। और जब वहां पहुंचे तो वहां पे उन्होंने अपने हिसाब से माना, आपने अपने हिसाब से जरूरत से ज्यादा मान लिया था। तो जब आप वास्तविकता से अधिक मानेंगे तो हो जाएगा, इसी को कहते हैं अभिमान। पहले हुआ मान, और वास्तविकता से अधिक मानने पर क्या बन गया वो? अभिमान। अच्छा, और जब उस पार्टी में पहुंचे, उन्होंने कम करके इज्जत की, तो उनको क्या अनुभव में आएगा? अपमान। देखो, सम्मान से चुभ रहा है, निकल रहा है, पकड़िएगा। अब अपमान अनुभव में आएगा, क्योंकि हमने तो माना था कि जब जाएंगे तो 200 लोग, है ना, प्रणाम कर रहे होंगे, इधर जय जयकार मची होगी, उधर वो होगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अब तो अपमान महसूस होगा, ये मान के सब निकल रहे। एक और चीज है, अच्छे गुरुओं के बीच अगर बैठ लिया है तो भीतर भीतर एक बात आपको पता है कि जिसको लोग पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, जिसके कारण लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, वो चीज हमारी नहीं है। सही बात यह है कि भाषा हमको किसी ने सिखाई, का कबूतर भी किसी का बताया हुआ, चौपाइयां गोस्वामी जी की पढ़ रहे हैं, कथा काल भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या है? ऐसा मान लीजिए कि कोई अच्छा सत्संगी हो, वो माने बैठा है कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है। इस तरह की लोगों की श्रद्धा है, लोगों भगवत प्रेमी है, तो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं। इसको कहते हैं विनयी स्वभाव। इसको कहते हैं विनयी स्वभाव, जिसके भीतर ये जागृति है
कि हमारा अपना जो भी कुछ है वो हमने दूसरों से सीखा, दूसरों ने बुलाया, दूसरों ने अवसर दिया, भगवान ने वाणी दी, बुद्धि दी, नहीं तो कैसे बोल पाते? अच्छा ये बताएं, तो हमारा इसमें क्या है? कोई सजग है मान लीजिए, तो वो भी नहीं है। अपने को कम आंकना, इसका क्या नाम है? विनय। और अपने को वास्तविकता से अधिक आंकना, इसका नाम है अहंकार। यह अभिमान से निकला, यह अभिमान कह लो। अब ऐसा जब विनयी व्यक्ति कहीं जाएगा तो ध्यान रखना, वो तो पहले ही से माने बैठा है कि हमारा तो कुछ है नहीं और ऐसी तो कोई चीज बनी नहीं है। तो अब वो जहां भी जाएगा तो अब कोई किसी के यहाँ आया है तो आदर देंगे, वो कुर्सी भी डाल दी, उन्होंने ये भी कहा और ये भी किया, तो अब उनको क्या अनुभव में आएगा? सम्मान। क्या मतलब? वहां भी एक मान आ जाएगा, क्योंकि भीतर मान है तो आपको मान ही मिलेगा। पकड़ के रखना इन चीजों को। अब मिलेगा सम्मान, सम्मान की अनुभूति होगी, क्योंकि आपने अपने को कम आंका और सामने वाले ने अपने स्वभाव के या संस्कार के अनुसार आपको ज्यादा कर दिया, तो अब आप हो। लेकिन ये ध्यान रखना, मान यहां भी है। और गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं कि ज्ञान मान जहां एक नाई, मान को अधिक मानने से अपमान, कम मानने से सम्मान, लेकिन बिल्कुल न मानने से ज्ञान। देखो पकड़ा जाए। सकल शोकदायक अभिमाना, कुछ भी अपने में मान्यता जोड़ लेना, बोले ये अभिमान है भाई। और फिर ये सारे दुख इसी से निकलते हैं। और ये आपके जब विदा करने से जाएगा भी नहीं, इसीलिए भगवान इसको हटा देते हैं। सबसे पहला भगवान अपने भक्तों पर जो कृपा करते हैं ना, तो यहीं से शुरू करते हैं। कहा सुनो राम कर सहज स्वभाव, बहुत बढ़िया, बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। सहज स्वभाव माने जैसे आप सूर्य के सामने जाओगे तो जैसे वो अंधेला हटा देते हैं, जैसे आप अग्नि के पास जाओगे तो वो आपका जाड़ा दूर कर देंगी। ये सहज स्वभाव। ऐसे भगवान का अगर आप भजन करोगे, उनकी सन्निकटता प्राप्त करोगे, तो सबसे पहले अभिमान हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि संसृति मूल, संसरण का मूल यही है। हम लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, कोई कुछ है, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सोचते, बोले नहीं। शूल प्रद नाना, जीवन में जो चुभन है वो अभिमान के कारण है। अभिमान नहीं तो चुभन नहीं, ध्यान रखना। और फिर उन्होंने समझ के बोलिया, सकल शोकदायक अभिमाना, सारे दुखों की जड़ ये अभिमान है। अपने में किसी भी प्रकार के मान को स्वीकार कर लेना, तो विशेषण को स्वीकार कर लेना। अब हमको बोलना पड़ेगा कम शब्दों में। विशेषण माने आप समझ रहे हैं, ये विशेषण है कि सब लोग श्रोता हैं, हम वक्ता हैं, ये क्या है? विशेषण है। सब जीव दूसरे हैं, मनुष्य हैं, क्या है ये? जीवों में अपने को मनुष्य मानना, ये क्या है? ये विशेषण है जी। औरों से श्रेष्ठता। और ध्यान रखना, जो विशेषण होगा वो सीमित होगा, आपको सीमित कर देगा। आप अच्छे श्रोता हैं, हम बोल सकते हैं। विशेषण आपको औरों से अलग कर देगा। कोई भी विशेषण आप लगा करके देखो अपने में। जैसे ही हमने ये विशेषण लगाया कि मैं वक्ता हूं, तो अब मैं आप वाला नहीं हूं, आप श्रोता हो, हम वक्ता।
और व्यवहार बिना इसके होगा नहीं, और परमार्थ बिना इसको छोड़े बनेगा नहीं। यही तो कठिनाई होती, इसी बिंदु पे कठिनाई है। वो कह रहे हैं सकल शोकदायक अभिमाना, सारी शोक दुख की जड़ ये है अभिमान। ताते करही कृपा निधि दूरी, इसलिए भगवान इसको हटाते हैं। नहीं, भगवान को क्या जरूरत थी, सजा रहने देते, बनाए रखो अपना अभिमान, उसमें क्या है। लेकिन नहीं, भगवान ध्यान रखना भक्तों का हटाते हैं, अभक्तों का तो बढ़ा देते हैं जी। उनको तो लगता है अरे हम तो सफल हो गए, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया। अभक्तों का बढ़ा देते हैं और भक्तों का घटा देते हैं, या बढ़ा देते ना, कहिए तो खुद ही बढ़ जाता है, उसको बढ़ाना क्या है। ताते करही कृपा निधि दूरी, क्योंकि वो कृपा निधि है। नाम भगवान का क्या रखा है यहाँ पे, कृपा निधि जी। मैंने वहां पर कोई पहुंचे तो वो कृपा उन पर होने ही लगती है। भगवान का कोई क्रिया रूप कृपा नहीं करते। जैसे सूर्य, जैसे ही आप घर के बाहर निकलोगे आपको वो मिलने लग गया, तो ये कृपा निधि है। और एक बात उन्होंने कही, कहा सेवक पर ममता अति भूरी, क्योंकि भूरी माने बहुत ज्यादा, क्योंकि जो सेवक उनका है, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की आज्ञा को हृदयंगम करता है। सबसे बड़ी सेवा यही है, भगवान की आज्ञा को हृदय में उतारता है। सेवन से सेवा शब्द बना है, पकड़ के रखना, केवल स्थूल शब्द नहीं लेना। नहीं केवल सेवा शब्द का अर्थ वो चरण दबाना और केवल उतना ले लिया जाएगा तो फिर न्याय नहीं होगा शास्त्रों में। वो उसका अभिव्यक्त रूप हो सकता है, ठीक है वो, लेकिन मूल में सेवा शब्द सेवन से बना है। भीतर उतार लेना, तो किसी के चरण थोड़ो भीतर उतर जाएंगे, का क्या भीतर उतर जाएगा, आचरण उतर सकता है, आज्ञा उतर सकती है भीतर। कह रहे हैं कि ताते करही कृपा निधि दूरी, क्यों, सेवक पर ममता अति भूरी, क्योंकि भगवान को की जो सेवा करता है उस पर भगवान की ममता हो जाती है। ममता माने ये मेरा है, ये बढ़िया, विस्तार नहीं कर सकेंगे, आप समझदार हो। सुग्रीव को माली के सामने जब भेजा भगवान ने दोबारा, तो मेली कंठ सुमन के माला, वो माला जो डाली थी वो क्यों डाली थी, बाद में बाली ने जो पूछा तो भगवान ने बताया है कि तुम अभिमान के कारण समझ नहीं सके कि ये माला क्यों पहनाई गई है। वो माला पहना करके मैंने तुमको संदेश दिया था कि ये मेरा है, ध्यान रखना, मेरे संरक्षण में है, फिर भी तुमने उसको मारने की कोशिश की। तो क्या जो मेरी छत्र छाया में उसको कोई मार सकता है क्या? तुमने वो धृष्टता की। भगवान ने बाद में बाली को ये सब बताया है, जब उन्होंने कहा तुमने ये धृष्टता की, इसलिए मैंने तुमको मारा। वो पूछा था ना उन्होंने, कारण कवन नाथ मुई मारा, तो बताया इसलिए तुमको मैंने मारा। तो अभिमानी है, मारा चाह से अधमो अभिमानी, निज भुजबल आश्रित तेहि जानी। माला पहना करके मैंने तुझे संदेश तक दे दिया था कि मेरे भुजाओं के आश्रित है, मेरी रक्षा में है, मेरे संरक्षण में है ये सुग्रीव, फिर भी तुमने उसको मारने की कोशिश की। धृष्टता की, अभिमान के कारण की, तू अभिमानी है इसलिए मैंने तुझको मारा। देखो कह रहे हैं ताते करही कृपा निधि दूरी, क्यों, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। ये बड़ा रसमयी शब्द है, अर्धाली है कि जो भगवान की सेवा करता है भगवान उसे अपना मान लेते हैं, ममता कर लेते हैं। ममता माने कि ये मेरा है। और भगवान अगर किसी को अपना मान ले कि ये मेरा है,
प्रहलाद को मान लिया उन्होंने क्या कि ये मेरा है। भगवान अगर किसी को कह दे, ये समझने लगे कि ये मेरा है, अब तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उसको हटाता हूं, किसको? अभिमान को, क्योंकि सारे झंझटों की जड़ अभिमान है। कहा चाहे वो रोवे, और कैसे हटाता हूं अभिमान को ये भी बता रहे हैं। ये बात अगर हमको पचे ना तो आगे बहुत मदद होगी सत्संग करने में, क्योंकि हमारा सत्संग में अन्य विकार जल्दी नहीं आते, क्रोध नहीं आएगा, हिम्मत नहीं है उसकी जल्दी आवे, है ना, काम भी नहीं आएगा, ईर्षा भी जल्दी नहीं आती है, द्वेष भी जल्दी नहीं आता, लेकिन ये अभिमान यहां भी चला आता है। हम कोई इनसे कम जानते हैं क्या? हम कोई तुमसे कम पढ़ते हैं क्या? तुमने तो 2 चौपाई सुनाई, हम 25 सुना सकते हैं। लो जी महाराज, ध्यान नहीं गया कि वो बोलने वाला तो कोई व्यक्ति था, जिसकी बात है वो तो कहा भुसुंडी जी महाराज है, वो तो गोस्वामी जी है, तो क्या आप गोस्वामी जी से आप आगे हैं क्या? देखो ऐसे छूट गया। तो वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं अपना मान लेता हूं, फिर मैं उसको हटाता हूं। कैसे हटाते हैं वो सुनिए आप। कहा जिमि शिशु तन ब्रन हो ये गोसाई, जैसे शिशु बने बालक के शरीर में फोड़ा हो जाए। पहले तो अभिमान का नाम उन्होंने क्या रखा? फोड़ा मारा। छू ले जरा सा बिलबिला जाता है आदमी। ऐसे ही महाराज वो अपने को माने बैठा हो कुछ, और आप जरा सा उससे नीचे का कर भर दो, बिलबिला जाएगा। अरे आप सामान्य समझो, आप कानपुर के हो और कोई आपको कहीं आप जाओ कह दे ये भाई बाहर आइज वाले बैठे हैं, कैसा लगेगा? या ये देहाती बैठे हैं, तो चोट लग जाएगी आपको। आप हिंदू हो, आप सोचना, और किसी सभा में आप बैठे हो और कोई आपको कह दे, दूसरा कुछ भी कह दे, आपको चोट लग जाएगी, पक्का। और खासकर तब जब नीचे कह दे, आप गुप्ता जी हैं, और कोई अगर आपको नीचे उतार के बोल दे तो हो सकता है कि तुरंत प्रतिक्रिया हो जाए, चोट लग जाएगी, क्योंकि वो फोड़े की तरह है। ये छोटी बातें हैं, अभी और बड़ी बड़ी हैं, वो विस्तार नहीं करेंगे। आप सब चूंकि समझदार सत्संगी हैं, इतने में संकेत मात्रम आपके लिए पर्याप्त है। कहा जिमि शिशु तन ब्रन हो ये गोसाई, जैसे किसी बच्चे को फोड़ा हो जाए तो मात चिराओ कठिन की नाई। ऐसे ही मैं अभिमान दूर करता हूं तो उस फोड़े को माता क्या करती है? वो चिरवा देती है। वो बच्चा तो बनाए रखना चाहता है, कष्ट सहना, लेकिन फिर भी वो चिरवाना जल्दी जल्दी बोलो नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, चिरवाने में बहुत तकलीफ होगी। लेकिन माता ये जानती है कि ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए है, तकलीफ तो वो भी जानती है कि है, लेकिन उससे हमेशा के लिए तकलीफ दूर हो जाएगी। बस महाराज यही कठिनाई है। आज श्रद्धेय चेतनानंद जी महाराज की तपस्थली में ये बात अगर हम लोगों को समझ में आ जाए तो बड़ी क्रांति आपके जीवन में हो जाएगी। बड़ी क्रांति ये हो जाएगी जब कहीं ना कहीं आपके अभिमान पर चोट पड़ेगी तो आप भागोगे नहीं, विरोधी नहीं बनोगे, घृणा नहीं करोगे उससे, नहीं तो घृणा कर बैठोगे और एक बड़े अवसर से आप चूक जाओगे, स्वीकार ही नहीं कर पाओगे उसको, बिलबिला जाओगे। जैसे छोटा बच्चा है ना, माता अगर ना पकड़े तो वो फोड़ा नहीं चिरवाएगा, क्या करेगा? वो भाग जाएगा और यथासंभव विरोध भी करेगा और हो सकता है गाली भी देने लगे। कई बार देखता भी है, कई बार हमने भी दी है छोटे पे डॉक्टर को जो इंजेक्शन लगाते थे। अब शब्द संभव है ये हो जाए। इसी तरह से अब ध्यान रखना, जब तक अभिमान पे चोट पड़ेगी नहीं, फोड़ा जब तक चिरेगा नहीं, कष्ट तो सहना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी। तो भगवान कहते हैं ये मैं करता हूं।
जिमि शिशु तन ब्रन होय गोसाई, मातु चिराओ कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। माता पकड़ लेती है बड़ी जोर से, उस समय वो कोई लुब लुब नहीं करती है ना, और वो बालक बहुत रोता है। इसी तरह से भगवान अभिमान को वो कहते हैं हम हटा देते हैं, और दुनिया के उसको हम थपेड़े लगवाते हैं। बिलबिलाता तो बहुत है वो, लेकिन हम फिर उसको पकड़ के रखते। हमको भगवान पकड़ के रखे, इसकी कसौटी क्या है जी बताएं। थपेड़े पड़ते हैं, फिर भी अगर आपकी भक्ति न छूटे तो आप समझ लेना भगवान आपको पकड़े। और जरा सा किसी ने प्रतिकूल बोल दिया, अरे हटाओ हम सत्संग तो नहीं जाएंगे, आप समझ लेना कि भगवान की कृपा है। जरा सी चीज आई नहीं कि आपने सत्संग बिगाड़ दिया, छोड़। और अगर आप चाहें जो कुछ हो, आपका सत्संग नहीं छूट रहा है, आप भगवत कथा भगवत प्रीति नहीं छूट रही, तो आप समझ लेना भगवान। और बिलबिलाओगे तो पक्का, बिलबिलाते दोनों है, चोट दोनों पे लगती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी, और तब तक लगेगी जब तक अभिमान रहेगा। जिस दिन अभिमान खत्म, चोट खत्म, थोड़ा खत्म, पपड़ी बन के उखड़ गई, अब आप उसको छुए उस जगह को, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक उसके भीतर वो रहेगा क्या मवाद पस, तब तक अगर कोई छुएगा या आप ही छुओगे तो दर्द होगा, ये ध्यान रखना। ये थोड़ी गहन बात है, परम रहस्य है ये, तो सामान्य तो नहीं है। वो कह रहे हैं जिमि शिशु तन ब्रन होय गोसाई, मातु चिराओ कठिन की नाई। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। यद्यपि वो आरंभ में तो दुख तो पाता है, लेकिन व्याध नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। लेकिन बालक का हित ध्यान में रख करके वो अपने हृदय को भी मजबूत कर, वो चाहती नहीं है रुदन बालक का। ऐसे भगवान हमें दुख देना नहीं चाहते, लेकिन अभिमान हटाना है तो वो ऐसी परिस्थितियां खड़ी करेंगे जी। व्याधि नाश हित जननी, क्योंकि जननी भी आप पर ममता रखती है कि ये पुत्र मेरा है। गनति न सो शिशु पीर, आगे समेट करके बोलते हैं तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग। यहां उन्होंने बिल्कुल शब्द मान वाला दे दिया। सारी मान्यताएं आपके भीतर स्वयं के बारे में, क्योंकि स्वयं के बारे में जैसे ही मान्यता स्वीकारोगे आप सीमित हो जाओगे जी। सीमितता की अनुभूति अज्ञान है, तो फिर असीमितता की अनुभूति ज्ञान है। अब अच्छे सत्संगी हैं, यहां तो आत्म तत्व पे चर्चा होती है जी। सोपाधिक अनुभूति अज्ञान है, तो फिर निरुपाधिक अनुभूति ज्ञान है। सारी उपाधियां अब वो समझ नहीं था ना, गहन लिखा है। अगर परंपरा से सत्संग प्राप्त ना हो तो हम चौपाइयां गा तो सकते हैं, समझ नहीं सकते। गाना ठीक बात है और गाना भी चाहिए, अच्छी बात है, आदरणीय। नहीं आप देख लीजिए उन्होंने आगे कहा, बोले ज्ञान मान जा एको नाही। फिर आगे कहा देख ब्रह्म समान सब माही। तो वहां समान शब्द का क्या अर्थ है, क्या लगता है? देख ब्रह्म समान सब माही, बोले सब में ब्रह्म। हाँ, समान शब्द का अर्थ है वहां सामान्य, ध्यान रखना। सामान्य, सामान्य माने मान रहित, उपाधि रहित, विशेषण रहित, है ना।
ये आप देखिए किसमें, अपने में भी और सब माई मने, सब में आप अपने को छोड़ मत देना, गलती होती है। तो क्या कहा उन्होंने, तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान हितला। गरुड़ जी इसी तरह से भगवान जी अपने भक्त का, जिसे वो अपना मान लेते हैं, उसका मान हटा देते हैं। तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजऊ भ्रम त्याग। गोस्वामी जी अपने मन को डांट लगाते हैं, ऐसा जो परमात्मा है जिसका ऐसा स्वभाव है कि हमारे जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको वो स्वयं हटा देने की जिम्मेदारी रखते हैं, ऐसे परमात्मा का भजन भ्रम छोड़ करके, भ्रम माने हम अपना हित कहीं और देख रहे हैं, बोले वो भ्रम है। अगर वो कर भी देगा तो पूरा नहीं पड़ेगा, एक तो सब समय में करेगा नहीं, कर भी देगा तो आपका पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी अपने मन को डांट लगाते हुए कहते हैं, तुलसीदास ऐसे प्रभु जी कस न भजऊ भ्रम त्यागी। इसलिए हे मन, तुम सारे भ्रम छोड़ करके ऐसे परमात्मा का भजन करो जिनका ऐसा स्वभाव है। बहुत बार ऐसा स्वभाव आया, कहा अति कोमल रघुवीर स्वभाव। कोमल नहीं है, कैसा है, अति कोमल। तो मैं विषय पे पुनः आता हूं। भगवान भोलेनाथ के मुख से गोस्वामी जी ने कहलवा दिया, कहा उमा राम स्वभाव जे ही जाना। व्यक्ति विशेष के लिए जो भगवान का स्वभाव जान ले, छू ले, समझ ले, बुद्धि में स्पर्श कर जाए, बोले उसमें घटना घट जाएगी। क्या, ताही भजन तजी भाव न आना। उसकी रुचि भजन में हो जाएगी। अन्य भाव अन्य विषय उसको रुचिकर नहीं लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।